distribution over here. So let me upload the appropriate file. So distribution क्या है? This is the one of the 4 piece of the marketing mix. तो हमने marketing mix में पढ़ा था, उसमें 4 पीस पढ़े थे. 4 पीस कौन कौन से? मैकार्थे ने ये 4 पीस दिए थे. And what were these 4 पीस? ये 4 पीस कौन कौन से थे? One, it was related to product. Third, second, it was related to price. Third, it is related to the place, and further the promotion. ओके तो यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यहां पर एक हमारा पी है, डेट इज वन ऑफ द 4 पीस. एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बेसिकली होता क्या कि जिस माध्यम से, जिस तरीके से आप यहां पर अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचने वाले हैं, यानी कि जिस पर्सन ने यहां पर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है उस पर्सन तक हम किस तरह से पहुंचेंगे, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ना, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के क्या क्या फायदे होते हैं वो भी हम यहां पर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. ओके, द गुड्स रीच फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स थ्रू अ चेन ऑफ एंटिटीज. तो ऐसा तो नहीं है डायरेक्टली यहां पर मैन्युफैक्चर कहीं पर पहुंचा भी देता है, लेकिन ज्यादातर जब अपने बड़ी ज्योग्राफी को कवर करना होता है तो उसमें आप डायरेक्टली कस्टमर तक नहीं जाते हैं. आप यहां पर डिफरेंट आपके क्या होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं. आपके पास इन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज होती हैं जिनके थ्रू हम यहां पर अपने कस्टमर तक पहुंचते हैं. या तो डायरेक्ट मार्केटिंग होगा. डायरेक्ट मार्केटिंग के केस में कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंच रहे हैं. ठीक है, डायरेक्ट केस में क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर जो है वो सीधा कस्टमर तक जा रहा है. जैसे कि एक्सक्लूसिव यहां पर अगर शोरूम है, एप्पल का अपना खुद का ही है या किसी भी ब्रांड का अपना खुद का ही है, तो वो बेसिकली क्या हुआ कि वो यहां पर ब्रांड डायरेक्टली अपने कस्टमर तक पहुंच रहा है. ठीक है, एंड फर्दर प्रोड्यूसर जो होते हैं वो यहां पर सेलिंग को लेकर के अपनी जो टास्क होती है उसको हैंडल नहीं करते हैं. अल्टीमेटली उनको अपना और कामकाज भी तो निबेड़ना ना, यानी कि वो यहां पर डायरेक्टली यहां पर कस्टमर तक जो भी सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड नहीं करते हैं. प्रोड्यूसर्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड रिलेशनशिप्स. तो प्रोड्यूसर्स को रिलेशनशिप्स को बिल्टअप करना होता है, नॉट ओनली विद दी कंज्यूमर्स, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्टअप नहीं करना है, लेकिन जो की सप्लायर्स हैं, उनके रिटेलर्स हैं, उनके साथ भी यहां पर रिलेशनशिप बिल्टअप करना है, जो कि सप्लाई चेन बनाए हुए हैं, जो कि सप्लाई चेन को मेंटेन कर रहे हैं, डिलीवरी नेटवर्क को मेंटेन कर रहे हैं. कुछ इस तरह से सोचिएगा कि हमारे पास यहां पर एक मैन्युफैक्चरर है. अब ये मैन्युफैक्चरर यहां पर कस्टमर तक पहुंचना चाहते हैं, एंड मान लीजिए कि इन्होंने यहां पर पैन इंडिया लेवल के ऊपर, यानी कि पूरे के पूरे इंडिया के लेवल के ऊपर इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो यहां पर ये डायरेक्टली नहीं करेंगे, यहां पर हो सकता है कि इन बिटवीन होलसेलर्स हो, रिटेलर्स हो, एंड फर्दर इनकी खुद की सेल्स टीम हो. ठीक है, उसके बाद से ये जो यहां पर प्रोडक्ट है अल्टीमेटली कस्टमर तक पहुंच रहा है. ठीक है, तो यहां पर मैन्युफैक्चरर के बारे में बताया गया कि मैन्युफैक्चरर को सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्टअप नहीं करना है. यहां पर मैन्युफैक्चरर को जो की सप्लायर्स हैं यहां पर, ठीक है, जो होलसेलर्स है, रिटेलर्स है, उनके साथ भी रिलेशनशिप को बिल्टअप करना है. ओके, नेटवर्क कंप्राइजेस ऑफ द फर्म्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, अल्टीमेटली द कस्टमर्स, जो काम करते हैं एक दूसरे के साथ सो एज टू क्रिएट द वैल्यू फॉर द कस्टमर. अब देखिए इन बिटवीन द सप्लाई चेन, यहां पर ये भी तो एक दूसरे को सप्लाई फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक दूसरे को सामान फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंच जाता है. ओके, सो दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. फर्दर आगे देखते हैं कि फंक्शंस क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के. तो मार्केट इंफॉर्मेशन, दे गैदर द मार्केट इंफॉर्मेशन अबाउट पोटेंशियल करंट कस्टमर्स, कौन कौन से हैं, कंपटीटर्स कौन से हैं, अदर फोर्सेस कौन से हैं जो कि यहां पर प्रोडक्ट के ऊपर इंपैक्ट डाल सकते हैं, एंड फर्दर ये सारी इंफॉर्मेशन को वो प्रोड्यूसर तक पहुंचाते हैं. अदरवाइज प्रोड्यूसर तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी. अब जो यहां पर होलसेलर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो अपने अपने फील्ड के माहिर लोग हैं, तो वो ये इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे एंड फर्दर प्रोड्यूसर तक पहुंचाएंगे. सेकंड, इट इज रिलेटेड टू ये जो चैनल है ना, ये यहां पर कस्टमर की फीडबैक को भी पहुंचाते हैं कि कस्टमर के क्या रिएक्शन थे, कस्टमर की क्या फीडबैक थी, एंड ये अदर एंटिटीज की क्या रिएक्शन है उस प्रोडक्ट को लेकर के, उसे भी यहां पर किस तक पहुंचाती हैं, उसे अल्टीमेटली यहां पर पहुंचाते हैं टुवर्ड्स अ प्रोड्यूसर. Is that clear? Then it is related to promotions. अब प्रमोशंस के केस में क्या होता है अल्टीमेटली, अब देखिए अब ये लोग जो है अपने अपने ज्योग्राफिकल एरिया में यहां पर अच्छे से फैले हुए हैं, तो दे डेवलप एंड स्प्रेड परसुएसिव कम्युनिकेशन अबाउट द ऑफर. तो ये यहां पर ऑफर के बारे में एंड ऑफर की डिटेल्स के बारे में प्रॉपरली यहां पर कम्युनिकेशन देते हैं कस्टमर्स को, जो कि अल्टीमेटली किस चीज को रेज करता है कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा परचेजेस होंगी. एंड फर्दर द पर्सनल सेलिंग टास्क, स्पेशली इन द केस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च और रीलॉन्च ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, तो भी इस चीज को भी बखूबी करते हैं. अब यहां पर कुछ एक टर्म्स आ रही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज रिलेटेड टू पर्सनल सेलिंग.
पर्सनल सेलिंग क्या होता है? जैसे ब्रांच में हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच में हम लोग भी तो पर्सनल सेलिंग करते हैं ना। हमको तो प्रोडक्ट के बारे में बता दिया गया, ऊपर से हमें बता दिया गया प्रोडक्ट ये है। अब कस्टमर को तो प्रोडक्ट कौन सेल कर रहा है, अल्टीमेटली हम पर्सनली उनको बता रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। व्हेन यू पर्सनली सेल समथिंग ना, इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। तो आप वैसे भी ब्रांच में बैठे तो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो यही कारण है कि बैंक इंश्योरेंस में बैंक इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, म्यूचुअल फंड सेलिंग में बैंक जो है इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। एंड फर्दर आप यहां पर क्या कर सकते हैं, पर्सनल सेलिंग टास्क हो गई, चाहे आपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, रीलॉन्च करना है, उसमें काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है। दैट इज रिलेटेड टू कॉन्टेक्ट। They serve the function of locating and communicating with the prospective buyers। तो ये यहां पर जो prospective buyers होते हैं उनको लोकेट करते हैं, उनको सर्व करते हैं। इनका खुद का अपना नेटवर्क होता है, हर पर्सन का अपना अपना नेटवर्क होता है, ठीक है। तो हमने अल्टीमेटली क्या करना है, अल्टीमेटली कंपनी ने बोल दिया कि आपने प्रोडक्ट को बेचना है, ठीक है। अल्टीमेटली आप प्रोडक्ट को बेचेंगे तो आपकी कोशिश होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को बेचे मार्जिन को अर्न करने के लिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो सेलर्स हैं, जो रीसेलर्स हैं, जो रिटेलर हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां पर चीजों को बेचे। एंड ये सारी हेडेक जो है कंपनी हाउस से निकल करके अब इन लोगों के ऊपर आ जाती है, एंड फर्दर दे आर टू डील विद इट। ओके, देन इट इज रिलेटेड टू मैचिंग। अब ये लोग कहां बैठे, मार्केट में बैठे हैं। दे नो कि कस्टमर की नीड क्या है, बायर की नीड क्या है, एंड फर्दर ये बायर को उसकी नीड के हिसाब से टेलर्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। यानी कि अगर कुछ एक चेंजेस करवाने की जरूरत है तो उसमें वो चेंजेस करवा के दे सकते हैं। अगर ग्रेडिंग है, असेंबलिंग है, पैकेजिंग के रिलेटेड है तो वो चीज करवा के दे सकते हैं। द कंज्यूमर्स गेट द कन्वीनियंस ऑफ सीकिंग सम माइनर ऑल्टरेशंस। तो अगर कुछ एक छोटी मोटी ऑल्टरेशंस करवानी है ना तो कंज्यूमर यहां पर करवा लेता है, इन हैंडलिंग करवा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कंज्यूमर के लिए क्या मैटर करता है कि अगर ये चीज खराब हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज है तो कंज्यूमर के लिए क्या मैटर करता है कि ये चीज खराब हो जाएगी, तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको जो सेलर है, वो डायरेक्टली कहता है कि आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ आप हमें बता दीजिए, बाकी चीज हम सॉल्व कर लेंगे। इतने से ही क्या है कि कंज्यूमर का एक ट्रस्ट बिल्टअप हो जाता है, एंड कस्टमर जो है वो यहां पर आपकी चीज को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप यहां पर कस्टमर की नीड्स को मैच कर देते हैं। नेगोशिएशन की बात करें तो यहां पर फाइनली जो प्राइस सेटल होता है वो यहां तो रिटेलर के लेवल पर सेटल होगा, ठीक है। अगर इन बिटवीन सिर्फ एक ही पर्सन एंटिटी आ रही है, यानी कि मान लीजिए चेन इस तरह से है कि हमारे पास यहां पर मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर के बाद यहां पर रिटेलर है, एंड फर्दर रिटेलर के बाद यहां पर कस्टमर है। तो अगर यहां पर कस्टमर है अल्टीमेटली, तो इन बिटवीन जो रिटेलर होगा वो यहां पर बताएगा ना, आपको नेगोशिएट करेगा। प्राइस को अल्टीमेटली कौन नेगोशिएट करने वाला है, प्राइस को अल्टीमेटली तो रिटेलर ही नेगोशिएट करेगा ना। यानी कि जिसने शोरूम के आप गए हैं, जिसकी शॉप पर आप गए हैं, उसके पास आप जाकर के उसे बोलेंगे कि हमने इतने प्राइस में इस चीज को परचेज करना है, एंड फर्दर वो ही यहां पर जो गुड्स है उनका पोजेशन ट्रांसफर करेगा। एंड दे आल्सो प्रोवाइड द प्रोड्यूसर द कंज्यूमर कस्टमर्स रिएक्शन। तो यहां पर प्राइस के ऊपर कस्टमर का क्या रिएक्शन था उसके बारे में बताता है कि कस्टमर को ज्यादा महंगा तो नहीं लग रहा है या फिर कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी लग रहा है क्या ये प्रोडक्ट। उसके बारे में जो रिएक्शन है वो भी यहां पर जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, सप्लाई चेन है, वही प्रोवाइड करती है। ओके, फॉर द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। अब आप देखिए, जब आप मान लीजिए आप मोबाइल लेने गए हैं, अब जब मोबाइल लेने गए हैं तो वहां पर मोबाइल की टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो यहां पर रिटेलर है वो आपको टेक्निकल इंफॉर्मेशन सारी की सारी प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट में क्या क्या टेक्निकल चीजें हैं, उसमें कितनी रैम है मोबाइल में, मोबाइल की स्क्रीन कितने इंच की है, कितने निट्स की ब्राइटनेस है, ये सब चीजें आपको वहां पर वो लोग बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहां पर उस चीज के लिए मोटिवेट किया जाता है। अगर आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं ना किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो कस्टमर एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले पाता है, एंड अल्टीमेटली आप यहां पर अच्छे रिजल्ट्स यहां पर सेल्स में भी निकाल पाते हैं। ओके, एंड फर्दर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन तो ये लोग करते हैं, एंड फर्दर उसको स्टोर करके रखना, उसको ट्रांसपोर्ट करना का काम भी यहां पर सप्लाई चेन के डिस्ट्रीब्यूशन चेन के पास, चैनल के पास है। फाइनेंसिंग, अब यहां पर इंटरमीडिएट जो होती है ना, वो यहां पर क्रेडिट के ऊपर भी सामान को बेचती हैं। जैसे कि वो यहां पर क्रेडिट के ऊपर भी सामान को बेचती हैं, उनके टाइप्स होते हैं, जैसे बजाज के साथ हो गया या किसी और के साथ टाइप हो गया, या कई जो स्टोर्स हैं इवन वो खुद की फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करते हैं। जो मल्टी ब्रांड स्टोर्स होते हैं खास करके, वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत से ब्रांड्स का सामान होता है, एंड अल्टीमेटली कस्टमर विजिट्स देम, एंड फर्दर वो वहां पर क्या करते हैं, वो यहां पर फाइनेंसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कि आपको यहां पर कहेंगे कि आप इंस्टॉलमेंट्स में जमा करवा देना पैसे। ओके, द इंटरमीडियरीज प्रोवाइड द डिपॉजिट
और बाय द गुड्स इन बल्क फ्रॉम द प्रोड्यूसर ऑन कैश बेसिस। तो यहां पर जो प्रोड्यूसर से सामान परचेज करते हैं वो कैश बेसिस पर ही सामान जाता है, यानी कि इनके पास तो कैश आ जाएगा, बल्क में डिपॉजिट्स बल्क में यहां पर जो गुड्स हैं वो यहां पर ये परचेज कर लेंगे, बल्क में जो गुड्स हैं वो यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो यहां पर परचेज कर लेंगे। अब यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होगा, इसने अब स्टोर कर लिया इसको, अब यहां पर इसको ये सेल करेगा आगे, दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग ओवर हियर। फर्दर रिस्क टेकिंग, दे एज्यूम द रिस्क ऑफ कैरिंग आउट ऑफ द चैनल टास्क। अब चैनल टास्क को करते हुए अगर कोई रिस्क रहता है तो उसको भी ये एज्यूम करते हैं ना, तो वो भी यहां पर किसका होगा, रिस्क किसका होगा, वो इन्हीं का होगा। मान लीजिए बल्क में इसने इतना सामान जो है डिस्ट्रीब्यूटर ने कैश में परचेज कर लिया, कल को उसका प्राइस कम हो जाता है या उसको वो प्रोडक्ट बंद हो जाता है, तो वो रिस्क किसका रहेगा, वो रिस्क डिस्ट्रीब्यूटर का ही रहेगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हमने मेन पॉइंट जो थे वो कवर किए रिलेटेड टू की क्या क्या चीजें। तो आप मेन चीजें यहां पर याद रखिएगा कि प्रमोशन का कारण बनते हैं, कस्टमर को अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर को टेलर्ड प्रोडक्ट मिलता है, फाइनेंसिंग की ऑप्शन मिल जाती है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, एंड फर्दर रिस्क टेक करते हैं। एंड फर्दर लेट मी टेल यू कि यहां पर प्राइसिंग की रिएक्शंस, यानी कि प्राइस अच्छा था या नहीं था उसके बारे में, एंड प्रोडक्ट के अवेयरनेस के बारे में, ये सब टास्क यहां पर मेनली परफॉर्म किए जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के द्वारा। फर्दर इट इज रिलेटेड टू चैनल की क्या क्या टाइप्स होती हैं, तो इट कैन बी चैनल 1 विद नो इंटरमीडियरी, और वी कैन से 0 लेवल चैनल, 1 लेवल, 2 लेवल चैनल और 3 लेवल चैनल। सो बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, 0 लेवल चैनल, 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल और 3 लेवल चैनल। ओके, सो यहां पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द 0 लेवल चैनल। अब देखिए 0 लेवल चैनल के केस में आपको यहां पर पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर है कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेच रहा है, इन बिटवीन कोई भी इंटरमीडियरी नहीं है। जैसे कि होता है ना कि फैक्ट्री आउटलेट लिखा रहता है, तो फैक्ट्री आउटलेट के केस में क्या है कि कोई इन बिटवीन इंटरमीडियरी है ही नहीं है, सीधा और सीधा जो सामान है वो यहां पर मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है कंज्यूमर को, दैट इज अ डायरेक्ट चैनल। उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट चैनल कहते हैं। एंड फॉर द सेकंड इज अ 1 लेवल चैनल, जिसको हम रिटेल चैनल कहते हैं, यानी कि इन बिटवीन सिर्फ और सिर्फ एक इंटरमीडियरी आएगी जो कि रिटेलर होगी। अब रिटेलर यहां पर चीजों को डायरेक्टली बेचेगा एंड खरीदेगा किससे, मैन्युफैक्चरर से। थर्ड इट इज अ होलसेल चैनल, थर्ड जो चैनल है दैट इज अ होलसेल चैनल के केस में आपके पास एक होलसेलर आ गया और एक रिटेलर आ गया, इसको 2 लेवल चैनल भी कहते हैं। देखिए इन बिटवीन जो इंटरमीडियरी है उनके हिसाब से लेवल बन रहा है, यहां पर कोई भी इंटरमीडियरी नहीं थी तो ये 0 लेवल हो गया, अगर एक इंटरमीडियरी है यानी कि सिर्फ रिटेलर है तो 1 लेवल हो गया, अगर यहां पर 2 इंटरमीडियरीज है रिलेटेड टू होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, 2 लेवल चैनल हो गया। एंड थर्ड वन इट इज रिलेटेड टू कि जहां पर जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उसकी अपनी कोई सेल्स टीम उसने यहां पर हायर की हुई है जो कि डील कर रही है विद दी होलसेलर्स, या फिर होलसेलर्स के साथ डील कर रही है। तो उसके केस में क्या हो गया कि उनके अपने या तो एजेंट्स होंगे, ब्रोकर्स होंगे, या सेल्स टीम होगी विच विल बी डीलिंग विद द होलसेलर्स ओवर देयर, एंड फॉर द होलसेलर रिटेलर को सामान बेचेंगे एंड रिटेलर कंज्यूमर को सामान बेचेंगे। तो दैट इज बेसिकली योर 3 लेवल चैनल, तो उसे हम 3 लेवल चैनल कहते हैं। तो 0 लेवल चैनल क्या होता है, डायरेक्ट चैनल होता है जिसमें डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर है वो सामान बेचता है, किसको, कंज्यूमर को सामान बेचता है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज रिलेटेड टू मार्केटिंग चैनल फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स,